दोस्तों जय हिंद। मैं ओमकार एक बार फिर आपके सामने जो है अपनी कुछ बातों को रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सुबह 4 से 5 के बीच बज रहे हैं। तारीख 24 जुलाई है। जब भी मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि अब क्या करना चाहिए। अब आंदोलन या जो भी हमारा मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है, वो किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि डेली कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। तो मैं अपने हैशटैग जो मैंने खुद चलाया है, हैशटैग प्लीज स्टे ऑन एजुकेशन में मैं फिर कुछ बात रख रहा हूँ, क्योंकि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी बात रख सकते हैं और हम लोग अपनी बात तो कम से कम रख ही सकते हैं। आगे जो हो ना हो ये बात की बात है। आप लोग प्रोटेस्ट करिए, आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन कुछ न कुछ करते रहिए, ताकि ये आंदोलन केवल कुछ लोगों या कुछ विचारों का होकर न रह जाए। ये आंदोलन हर छात्र का हो पाए। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार जग रही है और सरकार के कुछ मंत्री और अन्य जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी सामने आए और उन्होंने भी अपनी कुछ पोस्ट वगैरह डाली थी और वीडियो भी। कल मैंने अभी सुबह उठा तो मैंने देखा रात में कुछ वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था, कुछ बिल वगैरह को लेकर बात कर रहे थे। ठीक है, और मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो मूवमेंट है ये नीट के बच्चों तक और उनको 25 करोड़ रुपए दिलाने तक सीमित ना होकर रह जाए, क्योंकि ये बात केवल नीट की नहीं है, ये बात सारे छात्रों की है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था की है। और सरकार ने बोला, पीएम ने बोला, कल मैंने सुना, मैंने वीडियो देखी आज सुबह उठते ही मैंने देखी कि सरकार एक बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिस पर कैबिनेट से चर्चा करेगी और संसद में बिल ले आएगी। यही प्रोसीजर भी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक प्रोसीजर है। मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ इस चीज़ की, तो मालूम है। ठीक, प्रोसेस ही सही, लेकिन सही प्रोसेस से चीज़ें सही हो जाएँ तो अच्छी चीज़ है। तो सरकार ने बोला कि बिल संसद में टेबल करेंगी, ले आएंगी, उस पर डिस्कस करेंगी। तो मेरा कहना यही है कि जो भी हमारे विपक्षी सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, अब उनका अधिकार इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वो सरकार के साथ बैठें और देखें कि सरकार ने क्या बिल बनाया है और उस बिल में आवश्यक सुझावों को दें और वो बिल छात्रों के बीच वो लोग डिस्कस करें सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से कि सरकार के बिल का प्रारूप क्या है, क्या वो बिल वास्तविक में सही है, और फिर सरकार उस बिल को टेबल करे लोकसभा राज्यसभा में, जैसा भी उनका प्रोसीजर हो। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बिल है ये आज तक के भारत के इतिहास में सबसे युगांतकारी बिल में से एक हो, जो शिक्षा की दिशा को पूरी तरीके से बदल दे। ऐसा बिल कभी इतिहास में शायद ही किसी के द्वारा लाया गया हो। ऐसा बिल होना चाहिए जो केवल 1 साल 2 साल के लिए नहीं बल्कि सदियों तक याद रखा जाए। मैं ऐसा बिल चाह रहा हूँ, तभी इस आंदोलन का कोई मतलब निकलेगा। और ये तभी होगा जब सारे सांसद एक सुझाव देंगे जो सबसे डिस्कस करके लिया गया होगा और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक होगा। और मेरी ये भी इच्छा है कि ये जो बिल है ये स्वयं, थोड़ा सा आप लोग को यूनिक बात लगेगी, लेकिन ये बिल स्वयं धर्मेंद्र प्रधान टेबल करें संसद में और इस बिल पे डिस्कस शांतिपूर्वक ढंग से हो और फिर ये बिल दोनों सदनों में संपूर्ण बहुमत के साथ पारित हो और फिर ये राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित हो तत्काल, और फिर धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें। मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल पारित हो जाए, डिस्कशन हो जाए, सब कुछ हो जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इस्तीफा देने की बात जो की जाएगी, तुरंत सरकार में नए मंत्री की खोज होगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइप का हो जाएगा, विपक्ष खुश हो जाएगा और जो भी लोग अपने निजी हित को लेके आए थे, कुछ पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, वो खुश हो जाएंगी कि हमने सरकार को झुका दिया। यहाँ बात सरकार को झुकाने तक सीमित नहीं है, यहाँ बात छात्र हित को लेके है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल खुद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो टेबल करें
सार्थक चर्चा हो और वो बिल हम सब देखेंगे लाइव, और बिल अच्छा रहेगा तो हम सब खुश होंगे और हम खुद सरकार का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस सरकार को हम सभी लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से चुना है, समर्थन किया था। तो हमारी जो आकांक्षाएं हैं वह पूरा करें, फिर अपना इस्तीफा दें। और इसी के साथ जो है मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि ये चीज़ें होंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, और सभी छात्र अपनी बातों को रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से ही रखें, जैसे मैं रख पा रहा हूँ। और मैं वहाँ भी गया था, आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं, मैंने अपनी सारी बात बताई भी कि अब आगे का क्या मैं करने वाला हूँ, क्या चीज़ें हैं। तो हैशटैग प्लीज स्टे ऑन एजुकेशन में आप भी बोलें और इस मूवमेंट को अच्छे से सफल बनाएं और भारत की शिक्षा को एक विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें कि नहीं, भारत की शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा साबित होगी आगे आने वाले समय में। धन्यवाद।